कि अरे ये कीर्तन की आवाज गांव में कहां से आ रही है सुबह सुबह। को कल्याण जी महाराज एक बड़े से मुंडेर पर चढ़ करके देखते, ओ हो ये तो नरसिंह जी आ गए जिन्हें मैं वो पत्र देकर आया था। अब पत्र में इतना कुछ लिखा था क्या ये सब लेकर के आए हैं? क्योंकि पत्र में नीचे नीचे लिखा था ये सब हो तो आना, नहीं तो अपने घर पे ही ढोल मंजीरे तो ये सब ले आए होंगे। जैसे ही पंडित जी ऊपर चढ़ के देखे और लंगोटियां टोपियां ये क्या लेकर आए हैं, रुद्राक्ष की माला, ये तुम्बा तुम्बी, ये सब क्या मायने का सामान, ये तो कुछ लिखा ही नहीं था, ये सब क्या ले आए। पंडित जी को चिंता हो गई और तुरंत दौड़ पड़े, लोटा फेंक दिया, आज नहीं जाना। तुरंत पंडित जी गए श्रीरंग जी के महल के बाहर जाकर के, ओ महाराज जी, ओ महाराज जी, ओ महाराज जी, आवाज लगाने लगे। 4 बजे सुबह सुबह अगर कोई आवाज लगा दे, घर की घंटी बज जाए तो महाराज हमारी घंटी बज जाए। मोबाइल की घंटी 4 बजे बज जाए। लेकिन संत होते हैं ना महाराज, सुबह सुबह जल्दी उठकर सीताराम सीताराम करते हैं। एक धर्मशाला थी, उसमें कुछ लोग ऊपर रुके हुए थे गृहस्थी, नीचे आ गए साधु संत रात में, और रात में आकर के सुबह 4 बजे सीताराम 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 करने लगे। तो ऊपर वाले को कहने लगे, क्या कर रहे हो सीताराम सीताराम, तुम्हारे सीताराम ने कर दी हमारी नींद, चुप करो सीताराम। लेकिन सुबह सुबह 4 बजे उठना बहुत लाभकारी है, जल्दी उठना उठा करें आप सभी। उठ करके देखो, और जो उठते हैं उन्हें बताओ, उनसे पूछो, देर तक सोते रहना अपने आप को एक बड़ी अमीर पड़ने की निशानी हो गई है आजकल। 12 बजे तक उठते, 11 बजे तक उठते हैं। सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। तो ना कीर्तन की आवाज आने लगी। नरसिंह पंडित जी ने सोचा महाराज जी को जाकर बताऊं, आवाज लगाई, महाराज जी हो, महाराज जी हो। श्रीरंग जी बाहर आए, क्या बात है पंडित जी, कि वो आपके समधी जी आ गए गांव में। समधी जी आ गए? कौन? नरसिंह जी आ गए। हाँ नरसिंह जी आ गए। क्या वो सब लेकर के आए हैं? अब पंडित जी ने सोचा कि भाई सुबह सुबह शुभ समाचार देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे मूड खराब हो जाए। अब तो महाराज पंडित जी कहते हैं, हाँ समधी जी आ गए, बहुत कुछ लेकर के आए हैं। क्या लाए हैं जरा बताओ तो सही। वो देने लेने के लिए कुछ कपड़े लत्ते लाए हैं कि नहीं लाए हैं? बोले कपड़े लत्ते तो ऐसे ऐसे लाए हैं कि आपकी 7 पीढ़ी में भी किसी ने नहीं पहने होंगे। पंडित जी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। श्रीरंग जी देखे इतने बढ़िया कपड़े, अरे हम तो हीरे मोतियों के जवाहरात के कपड़े पहने, सोने चांदी के पहने, इससे भी बढ़िया लाए। हाँ बोले ऐसे कपड़े लाए हैं 7 पीढ़ी में भी आपने कभी नहीं पहने होंगे आपके यहाँ किसी ने। बोले ठीक है, अच्छा ये बताओ क्यों कुछ बर्तन वर्तन लाए हैं देने के लिए? बोले हाँ बर्तन तो ऐसे ऐसे लाए हैं कि कोसों दूर जाकर ढूंढो तो नहीं मिले। पंडित जी अपनी जगह सही। श्रीरंग जी मुस्कुराने लगे, ऐसे ऐसे बर्तन लाए, अच्छा ये बता दो कुछ देने लेने को कुछ सफेद और पीला तो कुछ लाए कि नहीं? सफेद और पीला समझते हो आप? बहुत जल्दी समझते हो। सफेद का मतलब हिंदी, और पीले का क्या बात है। ये सोने और चांदी से इतना प्रेम है आज व्यक्ति को कि सोना भी 2 प्रकार का होता है, एक तो सोने वाला सोना और एक पहनने वाला सोना, दोनों ही ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ रावण की तो पूरी की पूरी लंका काय की थी? सोने की थी। एकलख पुत्र सवा लग्नाती, रावण के घर दिया ना तो भी उसको चैन की नींद आती थी? नहीं आती थी। तो महाराज आपके पास तो रावण से कम ही सोना है, ज्यादा तो नहीं है। श्रीरंग जी कहने लगे, हाँ सफेद तो कम लाए हैं, सफेद तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन पीला खूब दिखा। क्या लाए थे? गोपी चंदन। अपनी जगह पंडित जी बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, सब बातें बहुत अच्छी अच्छी बता रहे हो, माला वाला गहने वहने, अरे माला इतनी भारी भारी लाए हैं, एक माला पहन लो तो गर्दन झुक जाए। अच्छा श्रीरंग जी बड़े प्रसन्न, ऐसी ऐसी भारी भारी माला लाए? हाँ
और एक बात और बता दो पंडित जी, सुबह सुबह बहुत अच्छा समाचार दिया, मैं आपको कुछ उपहार दूं, इससे पहले एक बात और बता दो, ये मायरेदार कैसे आए हैं? अब पंडित जी बोले कि मायरेदार पूछो मत महाराज, मायरेदार तो ऐसे आए हैं कि आपके परिवार के 500 लोगों को खड़ा कर दो, एक मायरेदार बीच में खड़ा कर दो, अलग ही दिखेगा, अलग ही दिखेगा। ऐसे ऐसे मायरा, बताओ बड़ी बड़ी जटाएं हो, किसी के सिर पे अलग ही दिखे, मोटी मोटी गर्दन हो, किसी के तो जटाई नहीं है, बिल्कुल स्टेडियम। अब महाराज पड़ा पर चमके ऐसे ऐसे, तो बड़े बड़े मोटी मोटी धूल वाले, हाँ जाओ, ऐसे ऐसे मायरेदार आए हैं महाराज। अरे मायरेदारी बाता थे तो पूछो ही काई जी, मायरेदारी थे तो पूछो काई, अरे बड़ा बड़ा तुम लाया जाया के ताई, राम जी बड़ा बड़ा तुम लाया प्याया के ताई, अरे छोटी मोटी तुमड़ा को अंत न पार जी, छोटी मोटी तुमड़ा को अंति न पार, अरे दो दो तो बरता दो ताके सारे परिवार, राम जी दो दो तो बरता दो था के सारे परिवार, अरे सवा मन गोपी चंदन खड़ियो भर्यो जी, सवा मन गोपी चंदन हरियो भरो, अरे माई तो ठाकुर जी को सिंहासन धरो, राम जी माया तो ठाकुर जी को सिंहासन धरो, एक तोली नीचे नरसी कपड़ा हंदी पोट जी, एक तोली नीचे नरसी कपड़ा हंदी पोट, सब कुछ सही सही बताने लगे, देखो कि जल्दी से सही सही बता दो। और पंडित जी महाराज सब कुछ सही सही बताने लगे, उससे पहले पंडित जी को बहुत सी मोहरें दे दी थी श्रीरंग जी ने कि लो सुबह सुबह सुंदर समाचार लेकर के आए हो, लो। और महाराज मोहरें दान की, पंडित जी ने ले ली और अब सोचे कि सारी बात सही सही बता दो, और पंडित जी सही सही बताते हैं। ब्याण जी कहताई माला लाया छे विशेष जी, ब्याणी जी के ताई माला लाया छे विशेष, हरि सवा सवा शेर को मणियो एकाएक, राम जी सवा सवा शेर को छे मणियो एकाएक, अरे सवा सवा शेर को मणियो एकाएक। और पंडित जी जैसे जैसे बता रहे थे सही सही बात कि ये लेकर के आए हैं, जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे श्रीरंग जी का पारा बढ़ता जा रहा था, लाल होते जा रहे थे। श्रीरंग जी महाराज श्रीरंग जी का पारा बढ़ता जा रहा था, क्रोध और बढ़ता जा रहा था, लाल हो रहे थे श्रीरंग जी। और जैसे ही क्रोध बढ़ा, पंडित जी ने देखा अब तो दौड़ लगा लो, क्योंकि माल तो मिल ही गया, और पंडित जी तो वहां से भाग गए। इतने में एक भाई दौड़ता हुआ आया, इतने में एक भाई दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, महाराज महाराज आपको पता है आपके बियाई जी नरसिंह जी आ गए। जैसे ही नरसिंह जी के लिए कहा, तुरंत महाराज श्रीरंग जी कहने लगे, चुप रहो मुझे सब पता है। अरे वो बाहर आ गए, गांव के बाहर अंधे साधु सूर्याओं को लेकर, हाँ हाँ मुझे सब पता है, वो क्या क्या लाए हैं वो भी मुझे पता है।
तो उन्हें रुकाने की कोई व्यवस्था तो देखो, कहाँ उन्हें बैठाएं, कहाँ रुकाएं। अरे ऐसे को तो गांव के अंदर नहीं आने देना, उसको तो गांव के बाहर ही एक वो फूटा खंडर है जिसकी मोटी मोटी दीवारें हैं मिट्टी की बनी हुई, उसमें बाहर दूर दूर तक पानी भी नहीं है, ऐसी जगह ले जाकर के उसे छोड़ दो जिससे गांव में हमारी हंसी ना हो। ऐसा कह दिया महाराज। वो भाई गया और भाई जाकर के नरसिंह जी से कहने लगा, नरसिंह जी आपके लिए हमारे सेठ जी ने रुकाने की व्यवस्था की है। कहाँ व्यवस्था की है? बोले जंगल में चलिए। और जैसे ही वो भाई लेकर के गया नरसिंह जी को, अंधे साधु सूर्याओं को, वहां जाकर के जो अंधे साधु सूर्याओं को दिखाई तो दे रहा नहीं था, लेकिन हाथ लगा करके देख रहे थे और कह रहे थे, नरसिंह जी ये श्री रंग जी का महल तो नहीं है। नरसिंह जी ने कहा, ये श्री रंग जी का महल नहीं, ये तो हमारे गोविंद का महल है जो हमें गोविंद ने दिया है। ओ नरसिंह जी यहाँ तो कांटे बहुत हैं। नरसिंह जी ने कहा, इन कांटों को इकट्ठा करो, सर्दी का समय है, आग जलाओ और भोजन करो। ओ नरसिंह जी यहाँ तो बड़े बड़े मच्छर हैं। नरसिंह जी को अंधे साधु सूर्याओं ने कहा तो नरसिंह जी ने कहा कि मच्छर तो हैं ठीक, अरे खा रहे हमें, अरे ये खाने दो, मोटे मोटे मच्छर हैं। बोले खाने दो, तुमसे ज्यादा मोटे नहीं हैं, गोविंद का नाम लो। और महाराज कीर्तन करने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, नानी बाई को पता लगा कि गांव में पिताजी आ गए। अब कौन बेटी ऐसी होगी जिसे पता लग जाए कि मेरे पिताजी गांव में आसपास कहीं आए हुए हैं और मैं उनसे नहीं मिलूं? कौन बेटी ऐसी होगी? सब पता था कि ये मेरे ससुराल वाले सभी हंसी कर रहे हैं पिताजी की, और पिताजी को मना भी किया था मैंने, फिर भी पिताजी आ गए। लेकिन मन में उत्साह इतना था कि दौड़ करके गई और पिताजी के पास गई, आंखें भरी हुई थी। जैसे ही पिताजी को देखा, प्रणाम किया, पिताजी ने आशीर्वाद दिया, बेटी कैसी हो? आंसुओं को पोंछती हुई बोली, पिताजी पहले आप बताओ आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? नरसिंह जी ने कहा, बेटी तू बता, तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ पिताजी, मैं बहुत अच्छी हूँ। अपने आंसुओं को पोंछती हुई नानी बाई कहती है। पिताजी कहते हैं, नरसिंह जी कहते हैं, बेटी मुझे पता है, लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे गोविंद पर भरोसा है, तू चिंता मत कर। देखो माता पिता वो भगवान होते हैं जो बेटा बेटी को देखते ही समझ जाते हैं कि ये कितना सुखी है और कितना दुखी है। उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, देखते ही। माता पिता पर जब मैं बोलता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं माता पिता पर बोल रहा हूं, मुझे लगता है मैं परमात्मा पर बोल रहा हूं, क्योंकि माता पिता और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। जहां पर जाकर के सारे मजहब एक हो जाते हैं, जहां पर जाकर सारे शास्त्र एक हो जाते हैं, वो अकेला और अकेला माता पिता का मजहब होता है। मैं कहता हूं, जिस व्यक्ति ने सोने से पहले अपने माता पिता के चरण दबा करके सोया, रामचरितमानस कहती है उसने अपने भाग्य का दिया अपने हाथ से जला दिया है। ठीक उसी के विपरीत जिसने अपने माता पिता की बेकदरी की है, उसने अपने हाथों से ही अपने भाग्य का दिया बुझा दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि अब रात्रि में माता पिता की सेवा करके सो और अपने मूंदी हुई आंखों को सुबह सुबह जाकर के माता पिता के चरण कमलों में जाकर के प्रणाम करो, वहां पर खोलो तो आपका सुबह सुबह का मंदिर जाना हो जाएगा। हमारा मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। मंदिर में एक मूर्ति लगी होती है, उसका निर्माण कौन करता है? उस मूर्ति का निर्माण आप और हम में से कोई एक करते हैं, लेकिन माता पिता वो मूर्ति होती है जिन्होंने हमारा निर्माण किया है। इसलिए उस मूर्ति की पूजा करो, लेकिन उससे पहले उसकी पूजा करो जिसने हमारा निर्माण किया है। माता पिता का दिल से आशीर्वाद लेकर के जाओगे, उस कार्य में विजयी होंगे। कोई भी काम आप करते हो, पंडित जी से अच्छा मुहूर्त निकलवाते हो, अच्छा चौगड़िया निकलना, अच्छा लग्न देखना, अच्छा वो देखना,
और माता पिता का दिल दुखा करके गए तो आप उस कार्य में कभी भी विजयी नहीं हो सकते। और मैं कहता हूँ माता पिता का दिल से आशीर्वाद लेकर के काल के चौघड़िए में भी कोई काम कर लेना, आप उसमें विजयी होंगे, आप उसमें विजयी होंगे। माता पिता वो मूर्ति है महाराज, हर घर में अगर जीवित भगवान को देखना है, सेवा करनी है, आशीर्वाद लेना है, माता पिता आपके 56 भोग खिलाओगे उससे राजी नहीं होंगे, उन्हें आभूषण पहनाओगे उससे राजी नहीं होंगे, माता पिता को एक से एक बढ़िया वस्त्र दोगे उससे इतने राजी नहीं होंगे जितने कि आप परिवार से प्रेम रखोगे। भाई भाई से प्रेम रखेगा, पिता पुत्र से प्रेम रखेगा, बहन भाई से प्रेम रखेंगे, परिवार से प्रेम रखेंगे, उससे ही माता पिता राजी होते हैं महाराज। आज भाई भाई में एक दूसरे से बोलते नहीं है महाराज।